अब तो देखिए अपना बहुपद चल रहा था, बहुपद में हमने 3.2 में पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज। तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यांक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यांक हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए शून्यांक x का मान, x के इसमें 2 मान दे रखे हैं, कुल कितने मान होंगे, अधिकतम घात कितनी उतने मान होंगे, 4 घात है तो 4 मान होंगे, 2 दे रखे 2 हमें ज्ञात करने हैं। इसमें भी हमें 2 मान दे रखे हैं, 2 + √3 और 2 - √3, 2 हमें ज्ञात करने हैं। ये 3 घात का है तो इसके 3 शून्यांक होंगे, उनमें से एक हमें दे दिया, 2 हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, शून्यांक x के मान, x का मान दे रखा है, वही शून्यांक है। उस कहने का मतलब इस संख्या को अगर इसमें x की जगह रखेंगे तो अगर सरल करेंगे तो शून्य हो जाएगा ये मान पूरा। तो देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको सरल करके देखते हैं। इंपॉर्टेंट है इसमें पहला क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पीछे कई बार, सप्लीमेंट्री एग्जामों में पूछा गया, मेन एग्जाम में तो नहीं आया अब तक, तो ध्यान रखिए इसका भी थोड़ा। तो चलते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको लेकर इसको भी इसी में थोड़ा सा समझ लेंगे। तो नोट कर लेना क्वेश्चन, देखिए वीडियो को रोक के और फिर नोट कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यानी हमें शून्यांक दे रखा है, इसका मतलब हम क्वेश्चन नंबर 2 का हल ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ले रहे हैं, हल नंबर 2 ले रहे हैं इसमें। यानी हमें क्या दे रखा है, इसमें x का मान दे रखा है, शून्यांक दे रखा है, और कितना दे रखा है, 2 + √3 या 2 - √3। यानी एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ, प्लस माइनस दोनों चीजें, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना। ठीक है, इसको लेके चलना है हमें, किसी भी एक को, या तो x बराबर ये लेके चलो या ये लेके चलो, और दोनों से क्या करेंगे, एक बहुपद ज्ञात करेंगे, एक गुणनखंड ज्ञात करेंगे, इसका एक गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखिए अगर हम इससे ज्ञात करें तो ये 2 जो है अंडरूट की संख्या को अकेले रखनी है एक साइड में, बाकी जो भी उसके साथ है उनको दूसरी साइड में ले आओ ताकि वर्ग करते हुए अंडरूट हट जाए। मेन अंडरूट हटाना है, तो देखिए इस 2 को इधर लेके आए तो ये बनेगा x - 2 = √3। अंडरूट हटाने के लिए किसी भी संख्या का हमेशा वर्ग किया जाता है, जानने के दूसरे पार्ट में भी बहुत काम आएगा। 2 पॉइंट जब 3 पढ़ेंगे इसमें अंडरूट के बारे में, ये अंडरूट 3, अंडरूट 2, अंडरूट 5, 3 ही संख्या मिलेगी जगह जगह। तो जब भी हमें अंडरूट हटाना है क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो देखिए इसका वर्ग हो जाएगा x - 2 का वर्ग और इधर √3 का वर्ग, वर्ग से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, और ये a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है हमारा, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। याद रखें, सूत्रों को रट लें अच्छे से। तो ये बन गया आपका x² - का 4x और प्लस का 4, तो ये भी करेंगे 4x हो जाएगा और बराबर हो गया कितना, 3। अब देखिए 3 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, x² - का 4x, और ये 3 इधर आके घट जाएगा 4 में से, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 1 बचेगा, बराबर क्या बच गया, 0। यानी यह x² - 4x + 1 क्या आ गया, दिए गए बहुपद fx का एक गुणनखंड आ गया। इसका हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद में जो भागफल आता है उसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और उससे 2 शून्यांक हमारे पास आएंगे, वही हमारे उत्तर होंगे। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन हमने मिटा दिया, उसमें क्या था, उसमें हमें x बराबर दे रखा था √2 या -√2, कोई सा भी एक ले ले, और उसका √2 हटाने के लिए क्या करते, सीधा इसका तो वर्ग करना है, क्योंकि कोई संख्या तो है नहीं, ये बनेगा x बराबर 2 जाएगा, x² बराबर, क्योंकि वर्ग करेंगे तो √2 हट जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो बनेगा x² - 2 = 0। यानी इसमें ये स्थिति बनी है, इसमें ये बनेगी। इसका भाग लगाएंगे पहले में, इस दूसरे में इसका भाग लगेंगे, तीसरे की अगर बात करें तो सीधा सीधा क्या बनेगा, x बराबर -2 यानी x + 2 = 0, तो x + 2 का भाग लग जाएगा इसमें। तो करके देखें, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा टफ पड़ता है इसलिए बता रहा हूं। अरे एग्जाम में टफ नहीं पूछा जाएगा, ये सिंपल लेंगे आप लोग, इसका पहला या तीसरे में से पूछ सकता है सिंपल सा, फिर भी ध्यान रखें। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें x² - 4x + 1 का जो fx दे रखा है इसमें भाग देंगे, भाग लगाएंगे, और भाग कैसे लगाते हैं वो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अभी लगा के बताता हूं मैं दोबारा भाग इसमें। तो देखिए इधर कर लेते हैं साइड में, यानी हमें भाग लगाना है किसका, x² - का 4x और +1 का, किसमें,
x की घात 4 माइनस का 6x की घात 3 माइनस का 26 x की घात 2 प्लस का 138 x और माइनस का 35। इसमें भाग लगाएंगे तो इसको हटा देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप नोट करके रखें अपनी बुक में। तो देखिए यहां से, हाँ पहले पद में पहले पद का भाग लगाएंगे, क्योंकि भाग हम सीख चुके हैं तो थोड़ा फास्ट ले लेंगे। तो x की घात 4 में x की घात 2 का अगर भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? x की घात 2 बार। जो भागफल आया है इसको भाजक से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर गुणा x स्क्वायर x की घात 4 हो जाएगा। माइनस का माइनस x स्क्वायर x से गुणा के x की घात 3 बनाएगा, यानी -4 यानी माइनस का 4x की घात 3। फिर x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का x स्क्वायर। और बाद में चिन्ह क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। चिन्ह बदलना भूल जाते हैं कई बच्चे, शुरू में प्रैक्टिस करते हैं, चिन्ह बदलना भूल जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज को अच्छे से। अब देखिए ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल। अब यहाँ भी गलती होती है, ये प्लस के 4x क्यूब है और माइनस के 6x क्यूब है। अब दिक्कत हो गई प्लस का माइनस का, ज्यादा कौन सा है? माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचेगा। कितना ज्यादा? देखो 4 से 6 2 ज्यादा होता है तो 2, और क्या लगा आगे वही लिख दो, ठीक है। अब देखिए यहां से माइनस का 26 और माइनस का 1 कितने होंगे? माइनस के 27, माइनस के हो गए 27 x स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये 138 और ये सेम आ जाएंगे नीचे, तो प्लस का हो गया 138 x और माइनस के हो गए 35। फिर अगली स्टेप क्या करेंगे? फिर से प्रथम पद में इस भाजक के प्रथम पद का भाग लगाएंगे। तो देखिए माइनस के 2x क्यूब में भाग देंगे x स्क्वायर का, तो हमारे पास आएगा माइनस का 2 ऐसा, और x क्यूब में x स्क्वायर का भाग देंगे तो आ जाएगा x। अब देखिए तो उस भाजक से गुणा करें, तो -2 को इससे गुणा किया तो माइनस का 2 आएगा, x स्क्वायर से गुणा हो जाएगा x क्यूब। चिन्ह का ध्यान रखिए, माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 गुणा 2 8, तो प्लस का 8x गुणा x हो जाएगा x स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, माइनस गुणा प्लस हो जाएगा माइनस, और 2x को 1 से गुणा किया तो आ गया 2x। अब देखिए चिन्ह चेंज, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, प्लस का 2x क्यूब माइनस का 2x क्यूब कैंसिल। यहां देखते हैं माइनस का 27 है और माइनस का ही 8 है, माइनस का 27 और माइनस का ही 8, इसका मतलब हो गया माइनस का 35 x स्क्वायर। दो माइनस की संख्या है, दो प्लस की संख्या हमेशा जुड़ेंगी, एक चिन्ह प्लस का एक माइनस का होता है तो निश्चित रूप से बाकी होती है, यानी एक संख्या में प्लस है एक में माइनस है तो होगी बाकी। अगर दोनों पे माइनस है या दोनों पे प्लस है तो हमेशा जुड़ेंगे। तो यहाँ देखो माइनस का 27 और माइनस का 8 हो गए माइनस के 35। अब देखिए यहाँ देखिए प्लस का 2x है और प्लस का 138 है, तो हो गए प्लस की कितने 140x और माइनस का 35, ऐसा ऐसा उतार दिया। फिर से इस प्रथम पद में प्रथम पद का भाग लगाएंगे। अब देखिए माइनस 35x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग दें तो x स्क्वायर तो कट जाएगा, माइनस का 35 आ जाएगा यहाँ पे भागफल। वापस वही स्टेप, माइनस 35 को इससे गुणा किया तो माइनस का 35x स्क्वायर। फिर देखिए माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस, और 35 को 4 से गुणा किया तो आ जाएगा 140, ठीक है। ये माइनस गुणा ये प्लस हो जाएगा माइनस, और 35 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 35। ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, चिन्ह चेंज। अब देखिए प्लस का 35x स्क्वायर माइनस का 35x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 140 माइनस का 140 ये भी कैंसिल, प्लस का 35 माइनस का 35 ये भी कैंसिल, अर्थात शेषफल क्या बचा 0। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चनों में शेषफल 0 बचेगा हमेशा, अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ बच गया इसका मतलब निश्चित रूप से हमारे गलत है। देखिए अगर शून्यांक है x इसका शून्यांक है, x का ये क्या है दिए गए बहुपद का ये शून्यांक है, x का मान है, तो इससे जो बहुपद बनेगा वो क्या होगा उसका गुणनखंड होगा, गुणनखंड का कभी भी भाग देते तो शून्यांक जो शेषफल है वो 0 बचता है। ये दूसरे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं पहले। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमने भागफल ज्ञात कर लिया, दो शून्यांक अगले ने दिए थे, इस भागफल की सहायता से अन्य कितने शून्यांक आएंगे, भागफल पे अधिकतम घात कितनी है 2, तो 2 शून्यांक आएंगे इससे। ये 2 शून्यांक हमें भागफल से और ज्ञात करने हैं और वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है,
भाग करना हमने पहले सीख लिया था, वर्ग करना हमें आता है और इसके गुणनखंड करने सीख लिए थे, यानी 3-4 प्रश्नों को अगले ने मिला दिया एक जगह। तो देखिए यहां से इससे आगे बढ़ते हैं। तो विभाजन प्रमेय या विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से पढ़ते हैं। देखिए क्या कहती है विभाजन प्रमेय। ये प्रमेय कहती है कि जो भाज्य का मान है वो होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेष। अब देखिए भाज्य तो क्या था, जिसके गुणनखंड अगला पूछ रहा है, ये तो भाज्य है, ठीक है। तो भाज्य के बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1 गुणा भागफल हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 35 और प्लस शेषफल 0। यानी जो चीज अगले ने दी थी कि ये बहुपद दिया था x, उस f को हमने क्या कर दिया, इसके बराबर ले लिया। इससे दो शून्यांक आएंगे जो तो अगले ने दे रखे हैं पहले से, क्योंकि जो शून्यांक दिए उसी से ये बनाया हमने, तो इसको तो सरल करने की जरूरत नहीं है, इसको सरल करेंगे गुणनखंड। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 कोष्ठक। इसमें देखो द्विघात बहुपद बना हुआ है, प्रथम पद को तर्क के पद से गुणा करेंगे, पर्याप्त संख्या के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनको जोड़े तो मध्य पद आए। अब प्रथम पद को तर्क के पद से गुणा करें तो 35x स्क्वायर आ रहा है माइनस का, 35 के टुकड़े 2 आना चाहिए, तो 7 5 35 होते हैं, 7 को 5 से गुणा करें तो 35 होते हैं, और 7 और 5 के बीच में अंतर भी 2 का होता है, यही हमें चाहिए। तो देखिए ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी गुणनखंड की बहुत ज्यादा, क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। यानी पहाड़े जो हैं मेन 30 तक के पहाड़े तो रट लो अच्छे से, रटो। नींद में भी पूछे तो 2 और 2 कितने 4 होते हैं, जैसे 2 और 2 का योग 4 बोल सकते हो, तो पहाड़े भी 30 तक इसी प्रकार से तुरंत आने चाहिए आगे, तभी गुणनखंड क्लियर होंगे, नहीं तो क्लियर नहीं होंगे। अब देखिए यहां से 35 के टुकड़े 7 गुणा 5, हमें माइनस का चाहिए, इसका मतलब बड़ा पद जो 7 है वो माइनस होगा और छोटी संख्या प्लस होगी, तो माइनस का तो हो जाएगा 7x और प्लस का हो जाएगा 5। देखो माइनस 7 में से प्लस 5 घटेगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, और ये माइनस का 35, तो प्लस 0 करने की अब कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि 0 जोड़ो से घटो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ये 2 के टुकड़े जोड़े बनाएंगे और इनमें से कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन आएगा x तो x माइनस 7 बनेगा, यहाँ कॉमन आएगा 5 तो x माइनस 7 बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको सीधा लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, देख मैं कॉमन ले लेता हूँ, सीधा क्या लिखेंगे, x माइनस 7 प्लस का 5 यहाँ कॉमन आएगा तो ये भी क्या बन जाएगा x माइनस 7, ठीक है। अब देखिए ये एक पद बन गया अपना, यहाँ पे ये एक पद है, तो इन दोनों पदों से x माइनस 7 भी क्या है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस 7 को भी बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, x माइनस 7 और x प्लस 5। इस प्रकार से देखिए हमें क्या क्या अगले ने 2 शून्यांक दिए थे, उन शून्यांकों से हमने क्या क्या गुणनखंड प्राप्त कर लिया दिए गए पक्ष का, और उसका भाग इसमें लगाया तो भागफल हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 आया है, और इससे देखिए हमारे पास 2 गुणनखंड बन गए। और शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन गुणनखंडों को 0 के बराबर करके x के मान ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ से x का मान 7 आ रहा है, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 5, यानी इसके अन्य 2 शून्यांक। तो अब लिखेंगे आगे, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, अब लिखेंगे आगे, देखिए इसमें अगले को समझाएंगे अच्छे से लिख के भाषा में। शून्यांक, तो शून्यांक के लिए देखिए इसको एक बार 0 के बराबर करें, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 7। एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 5। तो इसके सभी शून्यांक क्या क्या है, देखो एक तो 7, एक माइनस का 5, थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे, और एक अगले ने दे रखे थे 2 शून्यांक, क्या दिए थे 2 प्लस माइनस रूट 3, ये आपका हो गया इसका। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जो भी शून्यांक दे रखा उसको x के बराबर लेके चलना है और उसका वर्ग वगैरह करके और एक गुणनखंड प्राप्त कर लेना, उसका भाग लगाना, भागफल जो आता है उससे उसके गुणनखंड करके
हमें दो शून्याङ्क या एक शून्याङ्क जो भी प्राप्त होता है उसको प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसके, तीनों सेम ही विधि से होंगे। पहला और तीसरा और भी सरल है, ये तो थोड़ा सा बड़ा था जबकि वो दोनों और भी छोटे हैं, उसमें इतने बड़े नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बच गया इस एक्सरसाइज का, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 उसको और लेते हैं। देखिए वो क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है हमें। क्या है, जो विभाजन एल्गोरिथम पर में देखिए ये ध्यान रखना हमें कि क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसमें देखो 4 चीज है, 1 2 3 4, 4 में से कोई भी 3 चीज अगला दे सकता है, एक पूछ सकता है। हमें मेन सूत्र याद रखना है, जो चीज गणित में चाहे कोई भी प्रश्नावली हो, पहली से लेकर लास्ट तक कोई भी प्रश्नावली हो, सबसे पहले क्या पूछा गया उस चीज को, यानी दे क्या रखा है क्वेश्चन में वो नोट कर लो, फिर पूछा क्या गया उससे संबंधित फॉर्मूला क्या है वो, और उस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज हमारे पास मौजूद है वो रख दो, नहीं है वो अपने आप आ जाएगी। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया था और वही सेम टू सेम आपके इसमें दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है, बोर्ड पे थोड़ा सा बड़ा है भाषा में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लेता हूँ इसमें, क्या आपने क्वेश्चन नंबर, हाँ तो देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन अपना चौथा क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा भी गया, इसमें अक्ष दे रखा है यानी भाज्य दे रखा है, इसमें जेक्स का भाग दिया गया, अगला कह रहा है तो हमें भागफल और शेषफल क्रम से x - 2 और -2x + 4 प्राप्त होता है। तो हमें जो भाज्य का वो ज्ञात करना है, तो हम जानते थे वो भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो जो भी चीज हमें दे रखी है वो सूत्र में रख दो। देखिए भाज्य दे रखा है हमें कितना, x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2 बराबर भाजक क्या है gx गुणा भागफल दे रखा है x माइनस का 2 और प्लस शेषफल। अब देखिए प्लस शेषफल माइनस का 2x प्लस 4 है, यानी शेषफल क्या है माइनस का 2x प्लस का 4। जो भी मानते हमने उसमें रख दिया। देखिए भाज्य था रख दिया, बराबर का चिन्ह था सूत्र में, बराबर का चिन्ह रख दिया। भाजक किसका भाग दिया जाता है, gx का दिया जाता है। भागफल क्या प्राप्त होता है, x - 2 प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है। अब देखिए gx का मान निकालना है, तो इसके साथ में जो भी संख्या है उनको सबको इधर ले आओ, तब शामिल कर दो। उधर सिर्फ gx को रखो जिसका मान हमें ज्ञात करना है। माइनस का 2x है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2 और प्लस का 2x। कहां से आया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, 4 प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया। और देखिए ये x - 2 गुणा में था, ये भाग में आ गया, और बराबर क्या बच गया, gx बच गया। अब देखिए इसमें सरल करते हैं, तो हमारे पास x³ माइनस का 3x² x और 2x हो गए कितने, 3x प्लस 2 और -4 हो गए माइनस के 2 और बट्टा x - 2 बराबर क्या आ गया, gx। कहने का मतलब हम जब इसमें भाग लगाएंगे तो भाग लगाने के बाद में हमारे पास जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, gx होगा। यानी भाग लगा के देख लेंगे। देखिए x³ हमें भाग लगाना है x - 2 का, यानी x - 2 का भाग देना है किसमें, x³ माइनस 3x² माइनस का 3x² प्लस का 3x और माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए यहां से x³ में x का भाग देंगे तो x² बढ़ जाएगा, इस x² को इससे गुणा किया तो क्या आ गया, x³ माइनस 2 को इससे गुणा किया तो 2x², बाद में चिन्ह हो जाते हैं चेंज, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 2x² और माइनस का 3x² बच गया माइनस का 1x²। अगला पद उतार दिया 3x और माइनस का 2। फिर से देखिए -x² में x का भाग दिया तो माइनस से x बच जाएगा, और माइनस x को इससे गुणा किया तो माइनस का x², माइनस गुणा माइनस प्लस का 2x, फिर से चिन्ह चेंज, ये कैंसिल, 3x में से 2x गया तो 1x बच गया और माइनस का 2, x - 2 का भाग x - 2 में कितने बार जाएगा, एक बार, और ये x - 2 आ जाएगा। चिन्ह चेंज करोगे ये कट जाएगा, शेषफल क्या बच जाएगा, 0। यानी यहाँ पे gx बराबर यानी gx बराबर जो आ गया हमारे पास जो भागफल है x² - x + 1, ये आपका उत्तर है।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना सा हल्का ज्यादा नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 3 नंबर का आया हुआ था बोर्ड में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना बहुपद है वो कंप्लीट होता है। अब लेते हैं आगे हम समीकरण। देखिए एक पॉइंट है इसका बहुपद का वो कंप्लीट हो गया। इसी प्रश्नावली में आगे दे रखा है समीकरण, द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या है वो पढ़ते हैं जल्दी। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद होता है, और उसमें अगर बराबर 0 लगा दे साथ में तो क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो देखिए द्विघात समीकरण, जैसे मान लीजिए कि ये था x² + 7x + 10 था, ये क्या था, द्विघात बहुपद। अगर इसी में बराबर हम 0 ले लें तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। तो अब हमारा टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे सिलेबस में 3 विधियां दे रखी हैं। एक तो गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि तो हमने पढ़ी थी, द्विघात बहुपद जैसे सरल किया था वैसे इसको करना है। एक दूसरी विधि है जिसमें पूर्णवर्ग विधि, और एक है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं या मानक सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले एक बार देख लेते हैं गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। हालांकि गुणनखंड विधि हम पढ़ भी चुके हैं, फिर भी अगला जो टॉपिक आपका 3 है उसमें अगले में गुणनखंड विधि से हल पूछ रखे हैं दिए गए क्वेश्चनों के। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उसमें कह रखा है कि दिए गए जो बहुपद है या दिए गए समीकरण क्या द्विघात समीकरण है। तो आप कैसे बताएंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं देखना। अगर किसी समीकरण में अधिकतम घात 2 है तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है, यानी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो वैसे देख के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में कह रखा है कि दिए गए समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करो, और कुछ 8-10 क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं हमें। तो देखिए गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे वो चीज हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए यहाँ से गुणनखंड विधि क्या कहती है कि प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करेंगे, और प्राप्त जो संख्या प्राप्त होती है, मैं प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करने पर उसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ दे तो क्या आ जाए, मध्य पद आ जाए। तो प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करने पर यहाँ आ रहा है 10x²। ठीक है, इसके 2 टुकड़े करने में, जैसे 10 के टुकड़े देखो क्या क्या हो रहे हैं, 10 का टुकड़ा 10 गुणा 1 भी होता है, लेकिन इसको सरल करें तो इससे 9 आ रहा है, अगर जोड़े तो 11 आ रहा है, घटाएं तो 9 आ रहा है, इसकी तो जरूरत नहीं है। एक 10 का टुकड़ा 5 गुणा 2 भी होता है, और 5 और 2 को जोड़े तो क्या होते हैं, 7 सही है हमें। तो अब ध्यान रखिए यहाँ बराबर का चिन्ह आ गया तो यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, अगर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। और अगले ने अगर सोच लिया तो नंबर काटने की इच्छा तो काटेगा इसको, अगर तरीके से फोटो चेक करेगा। तो ध्यान रखिए यहाँ क्या आएगा, या तो हिंदी में या लिख दो या तीर का चिन्ह लगा दो। x², 7 को हमने लिख दिया 5x + 2x, और प्लस का 10 और बराबर 0। बहुपद में बराबर 0 नहीं था, बराबर इधर लग रहा था, बस इतना ही फर्क है, बाकी सेम ही है। वापस ये 2 के जोड़े बनाएंगे, वो यहाँ पे वापस यही चिन्ह आएगा। इसमें से x कॉमन आ रहा है तो बन गया x + 5, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ये भी बनेगा x + 5 बराबर 0। फिर से देखिए या इस पूरे पद में से x + 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन आ गया x बच गया, यहाँ से कॉमन आ गया प्लस का 2 बच गया बराबर 0। अब देखो या वही बात, एक बार इसको 0 के बराबर ले लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर ले लेंगे। अगला क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इसका और इसका गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0 या दोनों 0 है। तो देखिए या x + 5 बराबर 0, ये 5 किसका है, बराबर क्या आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, देन x = -5। इसी प्रकार x + 2 = 0 से x हो जाएगा -5, अतः x बराबर -5 या -2। ये इसके हो गए गुणनखंड विधि से हल। यानी दिए गए द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कैसे किया जाता है, ये हो। इसी मेथड से आपको जो प्रश्नावली अगली 3.3 दे रखी है, उसका दूसरे क्वेश्चन में 8-10 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको सबको हल करना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, और वो क्वेश्चन मैं आपको नोट करवा देता हूँ। गुणनखंड विधि से कौन कौन से क्वेश्चन है,
आपको हल करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, मैं उनकी फोटो खींच के लाया था बुक में से, देखो। तो उन गुणनखंड विधि से हम कैसे हल करेंगे वो क्वेश्चन मैं नोट करवा देता हूँ आपको कौन कौन से हैं, और प्रैक्टिस कर लेना। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना उसमें, मैं दोबारा वीडियो में डाल दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत होगी, ये क्वेश्चन में दिक्कत आ गई हमारे, दोबारा करो तो वो करवा दूंगा, ठीक है। कमेंट जरूर करें उसमें। तो देखिए इसमें जो प्रश्नावली अपनी 3.3 उसका दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहले में तो कुछ भी नहीं, देखो पहले में तो यही बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आप घात देख के बता देना। जिसकी घात अधिकतम 2 है द्विघात है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता ऐसा क्वेश्चन। देखो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आगे, जो कि अब हम चल रहे हैं आगे। देखिए इसका क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से हल, पहला दे रखा है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0। जिसके पास बुक नहीं है इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान रखिए। अगला दे रखा है 9x² माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें √3x² प्लस का 10x प्लस का 7√3 बराबर 0। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, चौथा क्वेश्चन है वो x² माइनस का 8x प्लस का 16 बराबर 0 दे रखा है। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको 1/x माइनस 2 प्लस का 2/x माइनस 1। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक आ रहा है, यहाँ से ध्यान रखिए, बराबर 6/x, ठीक है। और इसका जो छठा क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर हमें, छठा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 100x² माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। और सातवां जो क्वेश्चन है वो दे रखा है हमें, सातवां क्वेश्चन 3x² माइनस का 2√6x और प्लस का 2 बराबर 0। आठवां क्वेश्चन है इसके अंदर जो है आपका x² प्लस का 8x प्लस का 7 बराबर 0। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो x प्लस 3 बटा x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 बटा 2x माइनस 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 10 दे रखा है, 10वां क्वेश्चन है इसका वो 4x² माइनस का 4a² प्लस का a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर 0। और इसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 11 दे रखा है वो दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ लिख देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है वो दे रखा है AB x² प्लस कोष्टक b² माइनस a b² माइनस ac x माइनस bc बराबर 0। हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत त्रुटि से लिखवाया भी जाए तो ध्यान रखना उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको इस प्रश्नावली में, ये क्वेश्चन दिए हुए शायद ये पूरे हो गए होंगे, ठीक है। और कमी कोई देख लेना क्वेश्चन बुक में। हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन है, इनको हमें हल करना है। द्विघात समीकरण बना के, द्विघात समीकरण दे रखे हैं, इनको हमने थोड़ा सरल करके बना लेंगे, अभी बताऊंगा देखो मैं। और गुणनखंड विधि से हल करना है। फिर इन्हीं क्वेश्चनों को अगला हो सकता है पुनर्गण विधि से हल पूछ ले, हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों को द्विघात समीकरण से हल पूछ ले, द्विघाती सूत्र से, सॉरी जो सिद्धग्राचार्य सूत्र कहते हैं उससे हल पूछ ले। तो तीनों विधियां पढ़ेंगे आराम से। तो पहले इसमें हम गुणनखंड विधि से एक तो इक्वेशन देख लेते हैं, अंडर वाले से एक से धरते हैं, एक इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन और इक्वेशन लगभग सेम ही, सीधा ही वजन गुणा हो जाएगा। और उसके बाद वजन गुणा करके जब इधर-उधर पक्षांतरण करोगे तो ऐसी स्थिति बन जाएगी इसकी सेम। इसमें भी आप लहसन वगैरह लेके जब वजन गुणा करेंगे तो ये क्वेश्चन सेम बन जाएंगे इससे, ठीक है। डरने की जरूरत ही नहीं है। इसमें यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये, इसमें भी आप जैसे कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, दो के जोड़े बनाए कॉमन लेंगे, बिल्कुल सरल हो जाएगा सीधा। ये थोड़ा सा है बेटा, ये मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। जैसे देखो प्रथम पद 100 को 1 से गुणा करें तो क्या होते हैं 100 होते हैं। 100 के टुकड़े 20 आने चाहिए, कितना होगा 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 100 होता है। और -10 और -10 क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। देखो 2 को 3 से गुणा किया कितना होते हैं 6 होते हैं, -5 चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कई बच्चे बारी वाले भी गलत करते हैं। अब आप आराम से वीडियो को रोक के क्वेश्चन नोट कर लें
मैं इसको हटा रहा हूँ और इस क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या गलती करते हैं वो चीज देखो। पिछले इतिहास को देखते हुए बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं वो चीज गौर से देखें। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं। हमें सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करें तो यहाँ 6 हो रहा है 6। हमें क्या चाहिए -5। अब देखिए 6 के टुकड़े 6 गुणा 1 भी होता है, 6 में से 1 घटाएं तो 5 बचता है और 1 में से मैं 6 घटाता हूं तो भी -5 बचता है, -5 से है। इसका मतलब आ रहा है यहाँ से। लेकिन नियम क्या कहता है कि प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करो, प्राप्त संख्या के ऐसे दो टुकड़े करो जिनको जोड़े तो बनते पता है और उन टुकड़ों को गुणा करें वापस तो प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल आए। तो प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल देखो 6x² आ रहा है। हमने किया 1 - 6 बराबर -5, इनको गुणा करो देखें, -6 को 1 से गुणा किया तो क्या है -6, जबकि प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल क्या है +6। इसका मतलब ये टुकड़ा में नहीं कर सकते। अगर हमने -5 की जगह +1 - 6 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नियम का पालन नहीं कर रहा है। पूरा नियम क्या है, प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करेंगे, प्राप्त संख्या के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनको जोड़े तो मत पता है, लेकिन उन टुकड़ों को गुणा करें तो वापस प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल आना चाहिए। ठीक है, इस नियम का ये पालन नहीं कर रहा है। ऐसे दो टुकड़े तो हो गए 6 के, 6 और 1 में से 6 घटाए -5 बच रहा है, लेकिन इन टुकड़ों को गुणा करें तो वापस प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल जो +6 आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, तो अब देखो इसका दूसरा टुकड़ा भी होता है 6 का, 6 बराबर 3 गुणा 2 भी होता है। अब देखिए मैं -3 कर दूं -2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसको अगर गुणा करें वापस तो देखो माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, और 3 दूनी 6 प्लस का है। इसका मतलब ये टुकड़ा क्या रहेगा इसमें सही रहेगा। तो मैं इसमें एक लाइन लिख देता हूं ताकि आप कर लेना। तो 2x² माइनस का 3x और माइनस का 2x, इसकी जगह बनेगा -3x - 2x और प्लस का 3 बराबर 0। सीनियर वाले बच्चे भी अक्सर ऐसा क्वेश्चन कई बनता है, इसकी कोई त्रुटियां करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। गलती यही होती है टुकड़ा और इस टुकड़े में। ठीक है, बता दिया मैंने। अब दो के जोड़े बना दे, कॉमन लेके कर लोगे हो जाएगा आराम से। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए, √3x² प्लस का 10x और प्लस का 7 √3 बराबर 0। ठीक है, नियम क्या कहता है, प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करना है तो कर लेते हैं। देखो यहाँ √3 है और यहाँ भी क्या है √3, तो √3 गुणा √3 तो 3 हो जाएगा। फिर वो 3 और 7 से गुणा, इसका मतलब देखो 7 गुणा √3 है। ध्यान रखिए, इसका क्या मतलब है 7 गुणा √3। तो अंडरूट वाली संख्या से गुणा होकर अंडरूट हट जाता है। तो प्रथम पद तृतीय पद से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और 3 को 7 से गुणा किया तो कितना हो गया 21 हो गया। यानी प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल हो गया 21x²। x² के साथ अब इसके टुकड़े ऐसे दो करने जिनको जोड़ते तो क्या आना चाहिए 10। अब 21 के टुकड़े 7 और 3 होते हैं, हम देखें 7 और 21 होता है क्या, और 7 और 3 जोड़ दे तो 10 भी होता है, 10 ही है। तो इसकी स्टेट क्या बनेगी, √3x², 10 की जगह हम क्या लिखेंगे 7x + 3x, 7x + 3x और प्लस का 7 √3 बराबर 0। इन दो के जोड़े बनाए, इन दो के बनाए। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहां बच गया √3, एक x बच जाएगा, एक कॉमन ले लिया तो, और प्लस का 7x कॉमन ले लिया, 7 बच गया। अब देखिए यहाँ पे जो चिन्ह है वो चिन्ह आएगा यहाँ पे, ध्यान लगाए बच्चे नहीं लगाते हैं चिन्ह की क्या जरूरत है, नहीं चिन्ह लगाए तो प्लस ही होता है, प्लस नहीं होता यहाँ गुणा हो जाता है क्योंकि कोष्टक लगा हुआ है पीछे, अगर चिन्ह नहीं लगा तो गुणा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ आएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन, लेकिन आ रहा है क्या आ रहा है कॉमन, √3 कॉमन आ रहा है। देखिए 3 होता है ना 3, इस 3 के अंदर √3 होते हैं 2, √3 गुणा √3 है 3 का मतलब, 3 का मतलब क्या √3 गुणा √3, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। इसका मतलब इसमें और इसमें √3 क्या आ रहा है। अब देखो इसमें से √3 कॉमन ले लिया तो एक √3 रह जाएगा, x रह जाएगा, और प्लस ये कॉमन आ गया तो 7 रह जाएगा, और बराबर 0। दोनों कोष्टक सेम आ गए, इसका मतलब सही है। अब देखिए यहाँ से इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा कोष्टक,
यानी √3x प्लस 7 को बना गया तो बच गया x प्लस √3 यहाँ x प्लस √3 बच गया बराबर 0। दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर करके हम क्या कर लेंगे x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यह √3x प्लस 7 बराबर 0 से ये 7 प्लस का आगे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो √3x बराबर माइनस का 7 यानी x बराबर आ जाएगा माइनस का 7 बटा √3। एक तो मान ही आ गया। दूसरा इससे x प्लस √3 बराबर 0 से x बराबर आ जाएगा माइनस का √3। इस प्रकार से इसके दो शून्य, ये जो दो इसको मूल भी कहते हैं, समीकरण का हल भी कहते हैं, समीकरण के मूल भी कहते हैं, और वैसे अगर बहुपद की बात करें तो शून्यांक कहते हैं, बात एक ही है। अगला शून्यांक और पूर्णांकों में संबंध की सत्यता की जांच हम भी करवा सकता है। हमें मेथड आना चाहिए, अगला क्या पूछ रहा है वो पता होना चाहिए, क्या दे रखा है वो पता होना चाहिए, हम आराम से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको सरल करके देखते हैं। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको, आराम से वीडियो को नहीं रोक के और उतार लेना, अगर नहीं रोक पाए ऐसे नहीं उतार पाए तो साथ साथ। ठीक है, वीडियो को रोक लिया करो और वीडियो को अपने जो भाई बहन है उनको साथ साथ शेयर भी किया करो। देखो छोटे बच्चे 9th वाले उनको गुणनखंड नहीं आते, कि वो डरते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, बार बार देखें। अगर वो चीज नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धीरे धीरे पढ़े। यहाँ तो शर्माते नहीं, पूछे नहीं पूछे, यहाँ वीडियो को तो 4 बार 10 बार देखो, सही क्या दिक्कत है रोक के। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, इसका सरल कैसे करते हैं, क्योंकि पिछले साल हम देख रहे हैं बच्चे बार बार कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी बेस पे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को बता रहा हूँ। बाकी कोई भी और भी दिक्कत हो तो आप लिख दें कि इस प्रश्नावली का इतना नंबर क्वेश्चन नहीं आया वो बताओ, तो उसका वीडियो बना के फिर से डाल देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन, 1 बटा x-2 प्लस का 2 बटा x-1 बराबर 6 बटा x। अब देखिए इसको सरल करते हैं। देखिए क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चन यही होते हैं, इनको द्विघात समीकरण जो अपना गुणनखंड विधि से पूछ सकता है, इन्हीं क्वेश्चनों को हो सकता है जो सीधे द्विघात सूत्र से पूछ लिया, गुणनखंड विधि से पूछ लिया, मेथड ध्यान रखना है। देखिए भिन्नात्मक जोड़ बाकी है, प्लस का चिन्ह भिन्न में है तो क्या करते हैं, पहले लैसे लिया जाता है। क्या लिया जाता है, लैसे लिया जाता है। और हर में जो भी संख्या है उनका गुणनफल ही लैसे होता है। लैसे नहीं लेना आता कोई बात नहीं, लैसे लेना सीखेंगे। इस प्रश्नावली के लास्ट में प्रश्नावली दे रखी है, मैं लैसे में से की दे रखी है। तो देखिए यहाँ से जो हर में जो भी संख्या है उनका गुणनफल ही क्या होता है, लैसे। देखिए यहाँ आ गया आपका x-2 और यहाँ आ गया x-1, यही क्या है इसका लैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी संख्या दे रखी है उनको गुणा कर दो, वही लैसे है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। पहले x-2 का भाग देंगे इसमें, x-2 में तो x-2 कट जाएगा, क्या बचेगा x-1, और ये x-1 1 से गुणा होकर यहाँ आ जाएगा x-1। फिर ये प्लस का चिन्ह, प्लस का माइनस है तो माइनस का, ये 2 का 2 रह जाएगा। x-1 का भाग दिया, x-1 कटेगा, क्या बचेगा x-2, तो यहाँ लिख देंगे x-2 और बराबर 6 बटा। ठीक है, सरल करते हैं या x-1 प्लस 2 को x से गुणा किया 2x माइनस का 4 बटा, इनको भी गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो आएगा x², फिर x को गुणा करेंगे -1 से तो आएगा माइनस का 1x, फिर -2 को x से गुणा किया तो माइनस का 2x, और माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से गुणा किया था। ठीक है, और बराबर 6 बटा। इसे सरल करो या अब देखिए यहाँ सजातीय के पद, ये x का और ये भी x का एक ही साथ के दोनों जुड़ जाएंगे, 2x और 1x हो जाएगा 3x। यहाँ पे 4 माइनस का है और माइनस का 1 माइनस के 5। यहाँ पे देखें तो x² है, माइनस का x और माइनस का 2x माइनस के 3x हो जाएंगे, और प्लस का 2 और बराबर 6 बटा। अब देखिए ये जो स्थिति बन गई, ये स्थिति हमारी सेम इसी से कुछ बन रही है, जिस प्रकार से ये है वैसे ही ये वजन गुणा करना है, जो काम इसमें करेंगे वही उसमें करेंगे, तो क्वेश्चन सेम होते हैं। मेथड अगर आपके अच्छे से दिमाग में है तो आराम से अदर क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। देखिए वजन गुणा करने पर क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वजन गुणा
ठीक है, त्रिकोण नाम सुना है आपने? देखिए, यानी ये जो पद है वो इससे गुणा होगा और ये पद है वो इससे गुणा देगा। तो देखिए ये 6 गुणा होगा इससे, तो 6x², 6 को -3 से गुणा किया तो माइनस का 6 3 18x, और 6 को 2 से गुणा किया तो 12 बराबर 3x को x से गुणा किया तो 3x², -5 को इससे गुणा किया तो माइनस का 5x। सारे पदों को एक तरफ ले लो, एक साइड में ले लो सब, क्योंकि ये बताने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे हैं। इसमें से ये बताने की जरूरत पड़ेगी तो देख लेना, करके नहीं होता तो फिर बता देंगे। तो देखिए यहां से सबको एक तरफ लेते हैं, तो 6x² और 3x² इधर आएगा इसके पास, इसकी जाति क्या है, इसके पास आएगा। तो देखिए तो यार 6x² और माइनस का हो जाएगा 3x², क्योंकि बराबर क्या है, प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। माइनस का 18x पड़े, माइनस के 18x, और देखिए इसकी जाति का माइनस का 5x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5x। ठीक है, और देखिए प्लस के 12 बराबर 0, प्लस के 12 और बराबर के आगे से सारी संख्याओं को इधर ले तो बराबर क्या रह गया, 0 रह गया। देखिए अब इसको सरल करते हैं, 6x² में से 3x² कम हो गए तो 3x² बच गए। 18 माइनस का प्लस का 5, हम देखते हैं कितने बचते हैं, माइनस के 13, माइनस के 13x बच जाएंगे, और प्लस के कितने हो गए यहाँ पे 12 बराबर। ये समीकरण वही बन गया जो पहला दूसरा तीसरा था। क्या करना है, प्रथम पद को तृतीय पद से गुणा करना है, प्राप्त संख्या के ऐसे दो टुकड़े करने जिनको जोड़ दे तो क्या आ जाए, मध्य पद आ जाए। तो 12 3 36, और 36 के टुकड़े 9 चौक 36 होते हैं क्या, और 9 4 13 भी होते हैं। देखो पढ़े अगर याद है तो डायरेक्ट तुरंत हो जाएंगे, और प्रैक्टिस से पता लग जाएगा कौन सा पद बनेगा, प्रैक्टिस करनी है बस। तो देखिए क्या हो गया, 3x², 36 जो था उसको क्या लिखेंगे, माइनस का 9x और माइनस का 4x, क्योंकि माइनस का 13 चाहिए तो -9 और -4 -13 हो जाएगा, और प्लस के हो गए 12 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लो, यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है तो बनेगा क्या, x - 3 इनके लो, और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन आ रहा है तो बनेगा x - 3 बराबर 0। तो क्या हो गया देखिए, तो एक तो बन गया x - 3 और एक बन गया 3x - का 4 बराबर 0। शून्य, सॉरी शून्य नहीं, वैसे मूल ज्ञात करना तो 0 पहले से दे रखा है। तो x - 3 बराबर 0 से क्या बनेगा, x बराबर 3, और इधर से 3x - 4 बराबर 0 से x बराबर बन जाएगा आपका, देखो ये 4 माइनस का आगे जाके प्लस हो जाएगा, और 3 गुणा में तो बाद में चला जाएगा। तो ये आ गया x बराबर आपके पास कितना, 3 या 4/3, ये उत्तर आ गया। तो ये क्या है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। ये अपनी 3.3 की प्रश्नावली पूरी होती है। आगे 3.4 में क्या दे रखा है, पूर्ण वर्ग विधि दे रखी है। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि क्या है, पूर्ण वर्ग विधि से दिए गए समीकरण को हल कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि से दिए गए समीकरण को द्विघात समीकरण को हल करना। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि द्विघात समीकरण हल करना, पूर्ण वर्ग विधि पढ़ेंगे हम अभी। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि क्या है, हाँ कोई भी समीकरण दे रखा है उसको पूर्ण वर्ग विधि से हमें हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, एक द्विघात समीकरण है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से हल, कोई भी समीकरण हो आपको इस प्रकार का मिलेगा। मैंने ABC लिया, ABC की जगह आपको संख्या मिलेंगी 2 3 4 5 6 1 2 3 -2 -1, कोई भी संख्या हो सकती है। तो जो ABC है क्या है, संख्याएं हैं।
इनकी जगह कोई भी संख्या दे ला तो द्विघात समीकरण बनेगा। मान लो 2 दे दिया, 1 दे दिया, 3 दे दिया, कोई भी दे। मेथड ध्यान रखना है, पुनर्वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। और इसी के साथ में द्विघात समीकरण जो श्री द्रोणाचार्य जी जो अपने ऋषि थे, उन्होंने किस प्रकार से जो अपना समीकरण बनाया था, किस प्रकार अपना सूत्र का निर्माण किया था, वो भी मैं इसमें बता देता हूँ। सूत्र बना के भी बता देता हूँ और मेथड भी ये रहेगा कि सुनोगा सारा। तो पुनर्वर्ग विधि में क्या होता है, सबसे पहला काम जो अचर पद होता है उसका पक्षांतरण किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, साथ साथ स्टेप लिख भी रहा हूं। सबसे पहला काम होगा अचर पद का पक्षांतरण। यदि कोई भी क्वेश्चन दे रखा है आपको जिसके साथ x नहीं दे रखा उसका पक्षांतरण करेंगे सबसे पहला काम। जैसे मैं इसमें करता हूं साथ साथ ax² + bx बराबर -10 हो गया। अगर कोई संख्या यहाँ 2 होता तो -2 हो जाता, 5 होता तो -5 हो जाता। इसलिए मैं एबीसीडी के अक्षर ले रहा हूं ताकि कोई भी संख्या दे आप तो पढ़ के इसको वैसे लग जाना क्वेश्चनों में आराम से अपने आप हो जाएगी। और इसमें पुनर्वर्ग विधि में आपके पास बीजगणित के सिर्फ और सिर्फ 2 सूत्र बनेंगे। कौन से, या तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। प्रत्येक क्वेश्चन में पुनर्वर्ग विधि से अगर आप हल कर रहे हो तो निश्चित रूप से इन दोनों में से कोई एक सूत्र आपके पास बनेगा। श्योर कौन सा सूत्र बनेगा उसका पता कैसे करेंगे वो चीज हम जानेंगे आगे। अभी देखिए इसकी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में आप क्या करेंगे, x² के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग लगाएंगे। x² के गुणांक का समीकरण में भाग देंगे, यानी x² का जो पद है उसके साथ में कोई भी संख्या गुणा में हो चाहे उसी का भाग लगा देना। रटने की जरूरत नहीं, कोई भी संख्या हो चाहे 2 3 5 10 कुछ भी। मैंने a लिया है यहाँ पे तो मैं a का पूरे समीकरण में भाग दूंगा। ठीक है, तो x² के साथ में जो भी संख्या है उसका क्या करेंगे, पूरे समीकरण में भाग लगाएंगे। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे अचर पद का पक्षांतरण, दूसरे नंबर पे x² के गुणांक का भाग। तो यहाँ पे देखो x² का गुणांक a है, बातों की प्रत्येक पद में लगाना है समीकरण में। अगर एक पद को छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं a का भाग इसमें दूंगा तो ऐसे a कट जाएगा, बचेगा x² प्लस का इसमें a का भाग दिया तो b/a x और यहाँ माइनस का c/a। ठीक है, ये काम हो गया। तीसरी बार क्या करेंगे, फिर करेंगे x के गुणांक का आधा और उस आधे का वर्ग करके समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। मैं इस बात को लिख देता हूं, पढ़ के रट लेना अच्छे से, उस बात को दिमाग में बैठा लेना और प्रैक्टिस करना। तो देखिए अगली बार क्या होगा, x के गुणांक का आधा करके उसके वर्ग को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, यानी ये बात है x की गुणांक आधा किसी भी चीज का करने के लिए 2 का भाग लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसका वर्ग करेंगे और उस वर्ग को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। जो अपने श्री द्रोणाचार्य जी थे उन्होंने भी ये किया था जो हम कर रहे हैं आज। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ये किया था कि ऐसा किया था, हमने क्या किया, एक समीकरण सीधा सूत्र ही बना दिया x बराबर। और वो सूत्र भी हम निर्माण कर रहे हैं कि कैसे बनाया उन्होंने, वो चीज हमने भी जानी है उनसे कि इस प्रकार से सूत्र बनता। तो देखिए क्या कह रहे हैं, x के गुणांक का आधा। यहाँ x का गुणांक क्या है, x के साथ में गुणा में क्या है, b/a। हो सकता है आपके पास 3/2, किसी क्वेश्चन में हो सकता है 5/7, हो सकता है 2/1 हो। तो x का जो गुणांक है उसका आधा करेंगे। तो यहाँ b/a का आधा करेंगे। अब मैं रफ में ले लेता हूँ, b/a है, इसका आधा करने के लिए 2 का भाग लगेगा। ठीक है, फिर उसका वर्ग करेंगे। क्या करें अगला, x के गुणांक का आधा, तो आधा कर दिया, आधा करके फिर क्या करोगे, इसका वर्ग, आधा वर्ग और दोनों पक्षों में जोड़ना। 3 बात है एक साथ में। तो आधा किया, इसका वर्ग करें तो वर्ग देखो b का वर्ग b² होगा और हर में 2 का वर्ग 4 होगा और a का वर्ग a² होगा। b² बटा 4a² समीकरण के दोनों पक्षों में जुड़ेगा।
ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर और बराबर माइनस का c बटा 1 प्लस बी स्क्वायर बटा 4a। क्योंकि समीकरण के दोनों पक्षों में हमने समान संख्या जोड़ी है तो इसका कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समझना, मैंने कहा था कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का या a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा। कौन सा कब बनता है, x को देखना है। अगर x का गुणांक प्लस का तो प्लस वाला बनेगा और अगर x का गुणांक माइनस का है तो माइनस वाला। यानी पूर्ण वर्ग विधि से, इस विधि से आपसे किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर लेना, इन दोनों सूत्रों में से एक सूत्र 100% बनेगा। बनेगा कौन सा, माइनस का बनाओगे प्लस का, वो यहाँ पे निर्भर करेगा इसमें x के गुणांक पर। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस वाला और प्लस का है तो यहाँ से कुछ भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चिन्ह का फर्क पड़ेगा। अगर x का गुणांक माइनस है तो माइनस वाला सूत्र बनेगा, प्लस है तो प्लस वाला सूत्र बनेगा। यहाँ क्या है प्लस, इसका मतलब निश्चित रूप से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इनसे बनेगा। क्या बनेगा देखो, a जो है a की जगह तो क्या आएगा x, ठीक है, प्लस की जगह ये प्लस, अब यहाँ प्लस, और b की जगह क्या आएगा, ये आएगा, इसका स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा दो, वो b की जगह आएगा, यानी b का स्क्वायर हटाए तो b, 4 का स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आएगा 2, 4 का वर्गमूल, और a का स्क्वायर हटाएंगे तो a, और ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको आप सरल करेंगे ना a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसको खोलेंगे तो ये आएगा वापस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सरल करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको खोलते हैं और बराबर इसको सरल करें तो इन दोनों में देखो भिन्नात्मक, इसका मतलब इसका लैसे लेंगे, a स्क्वायर, a और 4a स्क्वायर में से बड़ा कौन सा पद है वो इसका लैसा आ जाएगा 4a स्क्वायर। a का भाग इसमें देंगे, कितने बार जाएगा 4a बार, और 4a को माइनस c से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 4ac प्लस, देखो भिन्नात्मक जोड़वा के हमने किया वैसा ये सारा, इसका भाग इसमें एक बार जाएगा, एक को इससे गुणा करके आ गया b स्क्वायर, ठीक है। अगली स्टेप क्या कहती है, इधर से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो आगे क्या लगेगा अंडरूट, इधर से स्क्वायर हटाते आगे वाले पद पे क्या लग जाएगा अंडरूट लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस बी बटा 2a बराबर अंडरूट, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर एक ही बात है, तो मैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकता हूँ। और जब भी अंडरूट लगता है तो उससे पहले प्लस माइनस का चिन्ह भी लगता है, ठीक है, और बटा ये 4a स्क्वायर, ये अंडरूट ध्यान रखना पूरा है, पूरे के ऊपर है, इसके ऊपर भी है साथ में, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए अगले लाइन क्या है इसकी, यहीं पे लिख देता हूँ, ये प्लस का चिन्ह है, ये पद पूरा का पूरा बराबर के आगे जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, यानी हमें तो x बराबर ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या होगा, ये माइनस का b बटा 2a, माइनस का b बटा 2a, यहाँ किसका चिन्ह है प्लस माइनस, तो ये चिन्ह आएगा प्लस माइनस, ये अंडरूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा, अब देखिए मैं इस पे से अंडरूट हटा रहा हूं तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इसको जोड़ना है घटाना है, इसका मतलब दोनों का फिर से लेस है और दोनों में समान संख्या है तो लेस है क्या आएगा 2a का भाग 2 में एक बार, एक को b से गुणा किया माइनस से तो माइनस b, फिर प्लस माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, इसका भाग इसमें एक बार और एक को इससे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका ऐसा कैसा आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। और यही श्रीधराचार्य सूत्र है, यही क्या है श्रीधराचार्य सूत्र भी है और यही पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का मेथड भी है। क्या c 4ac 4ac यहाँ से आएगा, बिल्कुल आएगा, देखिए यहाँ पे c रहेगा भाई, ऐसे तो रहेगा, देखो यहाँ से, मतलब यही आपका द्विघात समीकरण भी है। और द्विघात समीकरण बना कैसे, उसका मेथड भी पूरा बता दिया। कोई भी द्विघात समीकरण को अगर पूर्ण वर्ग विधि से हल करना पूछता है तो आप ऐसे ही करेंगे, एबीसी की जगह अगला संख्या देगा आपको। हो सकता है 3 नंबर का सूत्र व्युत्पन्न करवा ले, तो सूत्र व्युत्पन्न कैसे बना, श्रीधराचार्य जी ने कैसे सूत्र बनाया था वो भी मैंने आपको बना के बता दिया। इस प्रकार से उन्होंने सूत्र का निर्माण किया था द्विघात सूत्र का। और ये मेथड आप ध्यान रखें, इसको ये मैंने लिख भी दिया भाषा में इसको, ठीक है।